नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। राहु काल दोपहर 2:47 से 4:09 बजे तक रहेगा। हरियाणा में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ दक्षिणी हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। राजस्थान, यूपी और एमपी समेत 12 राज्यों में कल से 7 फरवरी तक SIR। हरियाणा के लाल जस्टिस सूर्यकांत बनेंगे भारत के 53वें CJI। यूनिस ने पाकि जर्नल को गिफ्ट किया भारत के पूर्वोत्तर के हिस्सों को बांग्लादेश का हिस्सा बताने वाला विवादित नक्शा। दिल्ली में प्रेमिका ने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लिव इन पार्टनर को दी दर्दनाक मौत। बिहार चुनाव में PM मोदी ने मारी एंट्री, आज प्रियंका करेंगी महागठबंधन का प्रचार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आज से 12 राज्यों में शुरू होने वाले SIR की। चुनाव आयोग ने बिहार के बाद आज से यूपी, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल व राजस्थान समेत देश के 12 राज्यों में आज से स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी SIR शुरू करने से इन राज्यों की पहले वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया है। SIR 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक चलेगी। चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि इन राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी SIR कल यानी 28 अक्टूबर से शुरू होगा और 7 फरवरी को खत्म होगा। इन राज्यों में अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पांडिचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल शामिल है। 103 दिन चलने वाली इस प्रक्रिया में नए वोटरों के नाम जोड़ने के साथ वोटर लिस्ट की गलतियों को सुधारा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि अगले साल चुनाव होने वाले बंगाल में SIR होगा, लेकिन असम में नहीं होगा। असम में नागरिकता से जुड़े नियम थोड़े अलग है, इसलिए वहां ये प्रक्रिया अलग तरीके से चलेगी। BLO घर घर जाकर नए वोटरों को जोड़ने, मरने वाले व शिफ्ट हुए मतदाताओं को हटाने के साथ गलती ठीक करने के फार्म भरेंगे। SIR के दौरान BLO BLA वोटर को फार्म देंगे। वोटर को उन्हें जानकारी मैच करवानी होगी। अगर 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो उसे एक जगह से काटना होगा। अगर एक वोटर लिस्ट में नहीं है तो जुड़वाने के लिए फार्म भरना होगा और संबंधित डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। SIR के लिए पेंशनर पहचान पत्र, किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10वीं की मार्कशीट, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय रजिस्टर में नाम, परिवार रजिस्टर में नाम, जमीन या मकान आवंटन पत्र, आधार कार्ड मान्य होंगे। अब बात करते हैं बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस सरकार की भारत को लेकर चली नई चाल की। बांग्लादेश के PM मोहम्मद यूनिस ने 6 सदस्यों के साथ ढाका पहुंचे पाक आर्मी जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश को हिस्सा बताने वाले विवादित नक्शा गिफ्ट किया है। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नाम की ये किताब के कवर पर छपे नक्शे में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। अभी तक इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। शमशाद मिर्जा को पाक सेना में आसिफ मुनूरी के बाद सबसे ताकतवर माना जाता है। किताब में 2024 के छात्र आंदोलन में बने चित्रों को भी दिखाया गया है। सितंबर 2024 में अंतरिम प्रमुख सलाहकार यूनिस ने इसे जारी किया था। फिलहाल ये किताब सार्वजनिक तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। ढाका ट्रिब्यून के अनुसार बांग्लादेश के नेता अब तक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इटली के PM जॉर्जियो मेलोनी और पूर्व कनाडाई PM जस्टिन ट्रूडो, ब्राजील के PM लूला डिसिल्वा और पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जैसे 12 से अधिक विदेश नेताओं और अधिकारियों को गिफ्ट कर चुके हैं। इस किताब को गिफ्ट में देना एक राजनीतिक और कूटनीतिक संकेत माना जा रहा है। मिर्जा के दौरे के दौरान एक दूसरे की मदद करने और उच्च बांग्लादेशी सैन्य और नागरिक नेता गणों के साथ रक्षा व सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की बात कही गई है। और अब बात करते हैं दिल्ली में प्रेमिका द्वारा की गई प्रेमी की हत्या की। दिल्ली के गांधी विहार में 6 अक्टूबर को एक फ्लैट में अश्लील वीडियो डिलीट न करने से नाराज लिव इन में रह रही 21 साल की फोरेंसिक साइंस की छात्रा अमृता चौहान ने अपने पुराने बॉयफ्रेंड व उसके एक साथी के साथ मिलकर लिव इन में रह रहे UPSC
इंस्पेक्टर राकेश मीणा की गला दबाकर हत्या कर दी। घी, तेल व शराब डालकर उसके शव को जला दिया था। रामकेश मीणा व अमृता चौहान इसी साल मई माह में लिव-इन में रह रहे थे। अमृता का कहना है कि रामकेश के पास उसके अश्लील वीडियो थे और बार बार कहने पर भी वो डिलीट नहीं कर रहा था। उसने अपनी ये परेशानी अपने पुराने बॉयफ्रेंड एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर सुमित को बताई, जिसके बाद दोनों ने रामकेश की हत्या करने का निर्णय लिया। 5 से 6 अक्टूबर की रात को सुमित अपने दोस्त के साथ बिल्डिंग में घुसे तथा 39 मिनट बाद एक युवती के साथ बाहर आए। आरोपियों ने पहले गला दबाकर यूपीएससी इंस्पेक्टर राकेश मीणा की हत्या की व फिर शव पर घी व तेल व शराब डालकर सिलेंडर में आग लगा दी, जिससे विस्फोट होने से राकेश मीणा का शव जल गया। सीसीटीवी फुटेज से प्रेमिका द्वारा एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किए गए हत्याकांड का राज खुल गया। हत्या के बाद आरोपी रामकेश का लैपटॉप, मोबाइल व हार्ड डिस्क अपने साथ लेकर फरार हो गए। अब बात करते हैं देश में बनने वाले 53वें मुख्य न्यायाधीश की। सीजेआई बीआर गवई के बाद जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे तथा उनका कार्यकाल 14 महीने का होगा। भारत के मौजूदा चीफ जस्टिस भूषण आर गवई ने सोमवार को केंद्र सरकार को उनके नाम की सिफारिश की है। इसके साथ ही देश के नए सीजीआई की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परंपरा है कि मौजूदा सीजीआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने के लिए कहा जाता है। सीजीआई गवई का कार्यकाल 23 नवंबर को खत्म हो रहा है। उनके बाद जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को सीजीआई के तौर पर शपथ लेंगे। वे 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे। उनका कार्यकाल लगभग 14 महीने का होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र तक रिटायर होते हैं। जस्टिस सूर्यकांत इंडियन जुडिशरी के टॉप पोस्ट पर पहुंचने वाले हरियाणा से पहले शख्स होंगे। जस्टिस सूर्यकांत की हरियाणा की यात्रा हिसार के एक गुमनाम से गांव पेटवाड़ से शुरू हुई थी। जस्टिस सूर्यकांत के बड़े फैसलों में आर्टिकल 370, डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर पुनर्विचार, पेगासस स्पाईवेयर मामले, बिहार एसआईआर के मामले की सुनवाई कर चुके हैं। और अंत में बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ नेताओं के बोल भी बिगड़ने लगे हैं। सोमवार को समस्तीपुर में पहली रैली में पहुंचे पीएम मोदी ने महागठबंधन पर चुटकी लेते हुए कहा कि ये गठबंधन वाले जिन्हें चुनाव लड़वा रहे हैं उनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज की याद आ जाएगी। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दुनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। उनका प्रचार इन्हीं धुनों पर चल रहा है। पीएम का इशारा भोजपुरी व मगही गानों से हो रहे चुनाव प्रचार की ओर था। सीएम फेस बनाए जाने के बाद तेजस्वी पहले ही अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी पर बिहार को गाली देने और उन्हें डराने जैसे आरोप लगा चुके हैं। मंगलवार को प्रियंका गांधी बिहार चुनाव में एंट्री कर अपनी पहली रैली को संबोधित करेंगी। 29 अक्टूबर को राहुल व तेजस्वी महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी करेंगे। कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अशोक गहलोत व भूपेश बघेल के नामों को शामिल किया है। जदयू के मोकामा से उम्मीदवार अनंत सिंह ने कहा कि यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने तो वो अपना विधायकी ही छोड़ देंगे। मनोज तिवारी ने कहा कि एनडीए का मुख्यमंत्री फेस पहले से तय है और नए सिरे से नाम घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार में 6 अक्टूबर को प्रथम व 11 अक्टूबर को दूसरे और अंतिम चरण का मतदान होगा। 14 अक्टूबर की वोटों की गिनती होगी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।